हाय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में होने वाले डर और गलत जानकारी को दूर कैसे करें। और इसका बहुत सिंपल आंसर है कि हम और जानकारी बढ़ाएं, हम और बात करें इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि गर्भावस्था अंदर होता है शरीर के और वो हमें ढंग से दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमारी जो जानकारी है वो अक्सर अधपकी होती है। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, कई सारे अफवाहें या मिथ हैं जो हमें सही वैज्ञानिक जानकारी नहीं प्रदान करता। गलत जानकारी से याद आता है कि मेरे बचपन में मुझे अक्सर लगता था कि अगर मैं एक फल का बीज खा लूं तो मेरे पेट से एक पेड़ उगेगा। और अब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन ये उदाहरण मैंने इसीलिए लिया क्योंकि अभी भी ऐसे कई सारे धारणाएं हैं जो वैज्ञानिक नहीं है, जो सही नहीं है। तो ये जो गलत जानकारी है इसको दूर भगाने के लिए आज के एक्टिविटी या होमवर्क में आप कोशिश करेंगे कि आपके आसपास 3 महिलाएं जो गर्भ दे चुके हैं, जो प्रेगनेंसी का अनुभव रखते हैं, उनसे आप बात करें, उनसे जानिए कि उनको किन चीज़ों का डर था, उनका अनुभव कैसा था और क्या चीज़ें थी जो उनको आश्वासन दे रही थी प्रेगनेंसी में, क्या चीज़ें थी जो उनके लिए फिर भी डरावनी थी। तो मैंने भी आपकी तरह एक्टिविटी की है और कुछ महिलाओं से बात किया कि उनके गर्भ का अनुभव कैसा था और उनके गर्भ के समय उनको किन चीज़ों का डर था। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिससे मैं पढ़ के आपको बताऊंगी और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला डर जो था वो था कि क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा। तो अगर हम आंकड़े देखें तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्वस्थ पैदा होते हैं। अगर आप जो ख्याल रखते हैं अपने गर्भ के समय, तो ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। दूसरा था कि क्या मैं सब कुछ ठीक से कर रही हूँ अपने बच्चे के विकास के लिए। तो ये भी बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको हर तरफ से जानकारी दी जाती है, बहुत विशेष टिप्पणी दी जाती है। और ये बहुत सारी जानकारी से उनको बहुत प्रेशर होता है कि क्या मैं सही फैसला ले रही हूँ या सही कर रही हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप खुद पर भरोसा कीजिए और आप जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए अपने बच्चे के लिए। इसके बाद एक जो डर है वो ये है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ कोशिश कीजिए कि अपना सब कुछ आप टाल पाइए और अपने आस-पास के लोगों से मदद लीजिए। तो जो अपने पति हैं उनसे मदद लीजिए और परिवार अंग हैं उनसे मदद की लीजिए ताकि बच्चे का जो परवरिश है वो अच्छे से हो पाए। इसके बाद लिस्ट में आता है कि गर्भावस्था में जो दर्द होता है, क्या मैं उस दर्द को झेल पाऊँगी? तो बिल्कुल ये सच है कि गर्भ में बहुत ज़्यादा दर्द झेला जाता है, लेकिन प्रकृति में भी ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जानवर हैं और कई सारी औरतें हैं जो इस प्रोसेस को करके आगे निकले हैं, वैसे ही आप भी और आपका शरीर भी इस प्रोसेस को झेलने के लिए ही बना गया है। तो आप खुद पर विश्वास रखिए और साहसी रहिए कि आप इससे आगे निकल पाएँगे। और एक और डर जो था वो ये था कि बच्चे के आने के बाद या प्रेगनेंसी के बाद क्या मेरे और मेरे पति के बीच जो संबंध है या सेक्स है क्या वो बदलेगा। तो ये थोड़ा पेचीदा है, ये एक आपसी मामला है, लेकिन आप इसके बारे में कोशिश कीजिए कि आपके पति से जो है वो बात करें। तो आपके मन में जो डर है उनसे बात कीजिए कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ना बदले या जो भी आपके मन में उस समय आ रहे हैं ख्याल, उसके बारे में बात करने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोल सकते हैं? तो गर्भ में जैसे मैंने कहा कि बहुत स्वाभाविक है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके शरीर के साथ हो रहा है, तो डर महसूस करना काफ़ी स्वाभाविक है। तो अगर आपके आस-पास कोई प्रेग्नेंट है, उनको कांग्रेचुलेट कीजिए और उनको पूछिए कि उनको क्या मदद चाहिए इस समय के साथ आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे हमने देखा हमारे शरीर का ये प्रोसेस है, तो कहीं सारा उतार-चढ़ाव होता है हॉर्मोन्स का जो ये पूरे प्रजनन का जो प्रोसेस है उसको निर्धारित करता है। तो इस वजह से आपकी जो मूड है या आपका जो मानसिक स्थिति है, इसमें भी काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। तो कुछ महिलाओं में ये देखा जाता है कि बहुत लंबे समय तक उनको उदासी महसूस होती है या वो उनको कुछ करने का मन नहीं करता, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते, कोई एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती उनमें कुछ काम करने की। तो अगर आपको ऐसे कोई चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। कुछ महिलाओं को ये बच्चा पैदा करने के बाद भी होता है। इसको एक मानसिक बीमारी है, इसको हम इंग्लिश में पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो वापस अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाइए और इसकी दवा मिलती है जिससे सब ठीक हो जाता है। और अगर आप काम करते हैं और आप गर्भ में हैं, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको मैटरनिटी लीव जो है वो मिले, यानी कि जो गर्भ है गर्भावस्था के समय आपको सरकार द्वारा नियमित है कि इतने समय तक आपको छुट्टी दी जानी चाहिए।
आखिर में हमें किस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप खुद पर विश्वास करें कि आप सबसे अच्छा कर रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। खुद को आप एक बड़ा सा पैट दीजिए अपने बैक पे और खुद पर विश्वास रखें। अंत में एक रिकैप करते हैं। गर्भावस्था जो है वो एक जादुई यात्रा है और हर एक इंसान के लिए अनोखा होता है। इस समय पर डर महसूस करना वो स्वाभाविक है, पर इस डर को दूर भगाने के लिए सही जानकारी रखिए और ऐसे कोई इंसान रखिए जिनसे आप इस बारे में खुलकर बात कर पाएँ। आखिर में मैं ये नहीं कहूँगी कि डर के आगे जीत है, पर मैं आपको याद दिलाऊँगी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो प्रकृति में भी होता है, हमारे शरीर जो है वो तैयार है इस चीज़ के लिए, तो आप भी अपना बेस्ट कर रहे हैं और आप इस समय से आगे बढ़ जाएँगे। तो ऑल द बेस्ट और याद रखिए कि हम सब एक हैं।